हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद इंदिरा। आज हम आवर्ती गुण में सेकंड वाला आवर्ती गुण पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या को समझने से पहले हम आयन के बारे में समझते हैं कि आयन का निर्माण होता कैसे। यदि कोई तत्व या यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करता है, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो वो बनाता है धन आयन। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी। और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो बनाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो वो बनाता है ऋण आयन। अगर हमारे सामने ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमें आयनिक त्रिज्या को पहचानने में बहुत आसानी होती है। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, अगर हम किसी को दान देते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं, इसलिए वो क्या बना लेता है, धन आयन। और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ठीक है, ग्रहण कर रहा है मतलब हम किसी से उधार ले रहे हैं तो हम पे क्या चढ़ जाता है, ऋण, इसलिए उस समय वो क्या बन जाता है, ऋण आयन बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों को दान करने के दौरान या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के बाद जो त्रिज्या प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या बोलते हैं। तो हम एक बोल सकते हैं इसकी परिभाषा कि परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन के दान या ग्रहण किए जाने के बाद, इलेक्ट्रॉन के दान या ग्रहण किए जाने के बाद वह आयन में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब इसे समझने से पहले हम एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए ये क्या है, सोडियम है, ठीक है, ये Na+ है और ये Na- है। वैसे Na- होता नहीं है, लेकिन हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं। इसे हम बोलेंगे उदासीन परमाणु। इसे क्या बोला जाएगा, उदासीन परमाणु। क्यों? क्योंकि इसके पास में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं और प्रोटॉन भी कैसे हैं, 11 है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, उदासीन कर रहे हैं। जब इसकी बात करेंगे तो इसके ऊपर आवेश कौन सा है, धन है। मतलब ये क्या बन गया है, धन आयन बन गया है। धन आयन में अभी हमने देखा है कि धन आयन में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 11 ही रहेंगे। ठीक है, ये क्या है, ऋण आयन। ऋण आयन में क्या होता है, ऋण आयन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है। मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12, और प्रोटॉन तो कितने रहेंगे, 11 ही रहेंगे। ठीक है, प्रोटॉन का कभी दान नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों को ही हम स्थानांतरित कर सकते हैं, उसका आदान प्रदान कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ही साझेदारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप बोलोगे उदासीन परमाणु, इसे बोलोगे धन आयन और इसे बोलोगे ऋण आयन। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी उदासीन परमाणु होते हैं, उस उदासीन परमाणु के धन आयन की त्रिज्या कैसी होती है, कम, और ऋण आयन की त्रिज्या कैसी होगी, ज़्यादा। उदासीन परमाणु से धन आयन की त्रिज्या कैसी होती है, कम, और ऋण आयन की त्रिज्या कैसी होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास में जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब धन आयनिक त्रिज्या क्या हो गई, कम, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई तो यहाँ पे आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर आयनिक त्रिज्या की बात करें तो आयनिक त्रिज्या 2 प्रकार की हो सकती है। एक होती है धन आयन की त्रिज्या और एक होती है ऋण आयन की त्रिज्या। अब धन आयन की त्रिज्या के लिए अगर हम बात करें तो जब कोई इलेक्ट्रॉन, हम बोल सकते हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है, तो वो धन आयन का निर्माण करता है। ठीक है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो क्या बनता है, धन आयन बनता है। हम बोल सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया उदाहरण से कि धन आयन की त्रिज्या जो होती है, धन आयन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से कम होती है। क्यों होगी?
क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनों का दान कर चुका है। इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो अब प्रोटॉनों की संख्या देखो यहाँ पर क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। मतलब नाभिक का आकर्षण इलेक्ट्रॉनों पर और ज़्यादा हो जाएगा। आकर्षण ज़्यादा होगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी यहाँ देखो आप, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कैसी है, 11 है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है, 12 है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए प्रोटॉन की तुलना में, तो नाभिक का आकर्षण कैसा होता है, हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे दोनों ही सेम है, इसलिए कैसा है, उदासीन है। जितने माइनस है उतने ही क्या है, प्लस है। तो जितनी त्रिज्या होनी चाहिए उतनी ही त्रिज्या रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, धनायन की त्रिज्या कैसी होती है, उदासीन परमाणु से कैसी होती है, कम। एक उदाहरण लेके चलते हैं। Na है और एक है Na+। अगर पूछा जाए कि इन दोनों में से आयनिक त्रिज्या किसकी अधिक होगी, तो Na की आयनिक त्रिज्या कैसी होगी, अधिक होगी। वैसे ये आयन नहीं है, लेकिन ये उदासीन परमाणु, तो उदासीन इसकी त्रिज्या कैसी है, या फिर हम इसको आयनिक नहीं बोलेंगे, इसकी त्रिज्या कैसी है, अधिक, और इसकी त्रिज्या कैसी है, कम। ठीक है, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु की त्रिज्या हमेशा कैसी होती है, अधिक होती है, और धनायन की त्रिज्या कैसी होती है, हमेशा कम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऋण आयन की त्रिज्या की। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनता है, ऋण आयन बनता है। क्या बनेगा, ऋण आयन बनता है। अभी मैंने आपको बताया है कि जो ऋण आयन की त्रिज्या होती है, वो उदासीन परमाणु से अधिक होती है, उदासीन परमाणु से अधिक होती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, Cl। ठीक है, Cl एक उदाहरण लेंगे हम, तो Cl एक उदाहरण लेंगे, Cl क्लोरीन। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखते हो 2, 8 और 7। ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो ये बन जाएगा Cl माइनस 2, 8 और 7, 2, 8 और 8। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। अब भी अगर हम यहाँ पर देखें, Cl के अंदर अगर हम देखें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 17 है, और प्रोटॉन भी कितने हैं, 17 है। मतलब दोनों ही कैसे हैं, उदासीन है, ये उदासीन परमाणु है। जब यहाँ पे बात करेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं यहाँ पे, 18, और प्रोटॉन कितने हैं, 17 है। मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। तो अगर पूछा जाए इन दोनों में से कि अब त्रिज्या किसकी अधिक है, तो आप बताओगे त्रिज्या Cl माइनस की अधिक है, और इसकी त्रिज्या कैसी है, कम है। जो भी उदासीन परमाणु होता है उसकी ऋण आयन की त्रिज्या कैसी होती है, अधिक, और धन आयन की त्रिज्या कैसी होती है, कम। ये धन आयन पढ़ रहे हैं हम, तो इस धन आयन की त्रिज्या कैसी होगी, कम, और ऋण आयन की त्रिज्या कैसी होगी, अधिक। उदासीन परमाणु से जो भी उससे रिलेटेड जो भी परमाणु है, उससे उसकी त्रिज्या कम या ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, बात करें अपन जब धन आयन की त्रिज्या की बात करते हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, किसी भी परमाणु में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो दूसरा धन आयन बनेगा। जैसे हम इसको एक उदाहरण के साथ में समझते हैं। जैसे हम बात करें सोडियम की। ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को दान किया और वो क्या बन जाता है, Na+। ये एक है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम की भी बात कर सकते हैं। एल्यूमिनियम है, अभी उसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया तो बना Al+। वापस से हम देखेंगे Al+ एक और इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो वो बन जाता है Al2+। फिर Al2+ वापस एक और इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो बन जाता है Al3+। मतलब जो एल्यूमिनियम है वो अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉनों का दान कर सकता है, क्योंकि अगर इसकी बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। पहली वाली कक्षा में 2, अगली वाली में 8 और अगली वाली में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं काट के आपको सही रंग से बना देती हूँ। 2, 8 और 3, मतलब अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का दान कर सकता है।
अब 3 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा, तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही साथ वो 3 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो पहले वो बनेगा Al+, फिर बनेगा Al2+, फिर Al3+। मतलब जैसे जैसे धन आयनों की संख्या बढ़ती है, धन आयन का आवेश है, धन आवेश बढ़ता जाता है, तो आकार क्या होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा। क्यों होगा? कारण मैंने अभी आपको परमाणु त्रिज्या के अंदर एक चीज बताई थी, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसे हम बोलते हैं जेफ। प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसे बोला जाता है जेफ। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉनों को निकालते जाते हो तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहे हो, प्रोटोनों को तो निकाल नहीं रहे हो। तो प्रोटोन क्या करता है, ज़्यादा आकर्षण लगाता है। ज़्यादा आकर्षण लगाता है तो दूसरा धनायन बनाने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। आगे हम पढ़ेंगे कि इस ऊर्जा को क्या बोला जाता है, क्या कैसे उसे डिफाइन किया जाता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से धन आयन और ऋण आयन का निर्माण होता है। अगर ऋण आयन का भी एक उदाहरण ले लें हम, तो जैसे Cl है, Cl एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो क्या बना देता है, Cl-। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो बनाता है O-, और O- वापस से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो O-2। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उनका आकार और भी छोटा होता जाएगा। तो अगर इन दोनों में हम डिफरेंस करें कि Al+ की त्रिज्या छोटी होगी कि Al+3 की त्रिज्या छोटी होगी, तो इसकी त्रिज्या कैसी होगी, कम, और इसकी त्रिज्या कैसी होगी, ज़्यादा। क्योंकि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन निकले। अगर इन दोनों में डिफरेंस करें O- और O-2 में, तो O- में एक इलेक्ट्रॉन भरा है और O-2 में 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है। मतलब किसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी, इसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी और इसकी त्रिज्या कैसी होगी, कम। मतलब इसकी त्रिज्या ज़्यादा और इसकी त्रिज्या कैसी होगी, कम। ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अब अपन बात कर रहे थे आवर्ती गुणों की, तो जल्दी से हम आवर्ती गुणों के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि अगर आवर्त में बात करें, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं आपको कौन मिलेगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो आवर्त में क्या परिवर्तन होगा? अभी हमने बताया है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसे बोलते हो आप जेफ बढ़ता है। जेफ बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रही है लेकिन कक्षकों की संख्या नहीं बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं लेकिन कक्षक नहीं बढ़ रहे। कक्षक तो वही है जो है वैसे ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर और जेफ का मान बढ़ने पर जो आयनिक त्रिज्या है वो कैसी हो जाती है, कम होती जाती है। आयनिक त्रिज्या कैसी होगी, कम होगी। बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में आयनिक त्रिज्या का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। जब हम बात करते हैं वर्ग की, ठीक है, ये वर्ग की बात कर रहे हैं हम। तो वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आयनिक त्रिज्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। आयनिक त्रिज्या में क्या होगी, आयनिक त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी या वृद्धि होगी, ठीक है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि देखिए भले ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं लेकिन कक्षकों का आकार तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कक्षकों का आकार बढ़ रहा है मतलब कक्षकों की संख्या तो क्या है, ज़्यादा ही है। कक्षकों की संख्या तो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है एक एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है भाई। यहाँ जो ये S1 है, मतलब इसको बोलते हो फर्स्ट वर्ग बोलते हो, इसका पहला वर्ग है ये। पहला वर्ग में हमेशा इनकी संयोजकता कितनी होती है, एक ही होती है। मतलब इनमें से हम एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। तो लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इनकी कक्षा खत्म हो रही है। अगर ये ये पहली कक्षा में है, ये दूसरी कक्षा में आ जाएगा, ये तीसरी कक्षा में आ जाएगा, चौथी में आ जाएगा, तो कक्षाएं तो बढ़ रही है ना। तो कक्षकों की संख्या बढ़ने से आयनिक त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान कैसा होता है, कम होता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान कैसा होता है, बढ़ता है। कारण अगर पूछा जाता है तो आवर्त में जेफ का मान बढ़ता है, इसीलिए आयनिक त्रिज्या का मान कैसा हो जाता है, कम। जेफ का मतलब होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। इलेक्ट्रॉन का नाभिक का आकर्षण इलेक्ट्रॉन की तरफ ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसका आकार कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। जब बात करते हैं हम वर्ग की, तो वर्ग में कक्षकों की संख्या बढ़ रही है। कक्षकों की संख्या बढ़ती है तो आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होगी ही। चलिए बच्चों, आप इन दोनों आवर्ती गुणों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। दो हमने आवर्ती गुण पढ़ लिए हैं, एक है परमाणुवीय त्रिज्या और दूसरा हमने पढ़ा है
आयनिक त्रिज्या। इन दोनों ही त्रिज्याओं को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। इसके आगे हम तीसरा आवर्ती गुण नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।